तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। अपना नॉर्थन और साउथर्न एरिया के जो आर्मी थे ना वो बढ़ चुके थे हमला करने के लिए, और उसी में अपना ओयांग भी था। और ओयांग मालूम है भाई अपना दम पूरा जोश लगा के फाइट कर रहा है और अपना एक टेक्निक जो करता है जिसमें उसका ब्लड एसेंस भी लग रहा था। तो ये भी देखता है अपना मीजिंग की शेड्यूल, ये तो ब्लड एसेंस बेचारा अपना यहाँ पे लगा रहा है, और जितना ज्यादा बंदे अपने ब्लड एसेंस लगाते हैं उनका उतना ही ज्यादा नुकसान यहाँ पर होता है। तो आई डोंट नो बेचारे का आगे चल के यहाँ पे नुकसान ना हो जाए। क्या करे भाई, मेरे आर्मी के जो लोग है ना वो मरने से नहीं डरते, इसलिए अपना ब्लड एसेंस भी यूज करने से डर नहीं रहे यार। लेकिन मेरी सारा नल्ला यहाँ पर जो बैठ के यहाँ पे ऑर्डर दिए जा रहा हूँ और लड़ाई करने की हिम्मत मुझसे नहीं हो रही, क्योंकि भाई लड़ाई में मैं उतना ज्यादा बढ़िया यहाँ पे नहीं हूँ। अब आते भाई ओयांग पे, जो उनका मेन कमांडर यहाँ पे था ना चोंग, उसको जान से मारना चाहता है, लेकिन बीच बीच में दूसरा कोई आकर ना बार बार यहाँ पे बचा लेता है। लेकिन इस बार ना उसकी ओर ही बढ़ जाता है, ये कहते कि बेटे तू तो अब गया, मैं तुझे मार के रहूंगा। वो कहता नहीं मर पाएगा, तूने अपना ब्लड एसेंस यहाँ पे पूरा यूज कर लिया है, तेरे पास अब इतनी पावर नहीं बची है। तो ये कहता भी अगर मैं और ब्लड एसेंस यहाँ पे लगाऊंगा तो आई नो ऐसा करने में हो सकता है मेरी जान भी चल जाए, चलेगा, लेकिन मैं तुझे तो जान से मार डालूंगा ना। तो अपने बहुत सारा ब्लड एसेंस यहाँ पे यूज करता है। ओयांग को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन एंड में चोंग को मार डालता है और ओयांग गायब हो जाता है। तो सबको लगता है भाई मारा जा चुका है। इंग्लैंड के लोग यहाँ पे हिल जाते हैं कि अरे बाप रे, हमारे कमांडर चोंग वो तो यहाँ पे मारे गए, हमारा क्या होगा। और अपने जो बंदे देते हैं स्पेशली मीजिंग, वो भी अब लड़ाई में आ जाता है, वो भी मारना चालू कर देता है। ये कहते हुए हमारे बेचारे ओयांग ने अपनी सेक्रीफाइस दे दी, मारो सारे इंग्लैंड वालों को और हमको बदला यहाँ पे लेना है। ओयांग एक डिसाइपल यहाँ पे था जो बड़ा लेजी यहाँ पे था, जो बात बात पे सोता रहता था, हमने देखा भी था कुछ एपिसोड पहले। वो और भी गुस्से में आ जाता, आंखों से आंसू आ जाते, भाई मेरे मास्टर को तुमने मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे मास्टर मुझे वापस लौटा दो। गुस्से में वो भी हमला करने लग जाता है, बाकी बंदे भी गुस्से में आ जाते, भाई हमारे कमांडर यहाँ पे मारे गए तुम्हारी वजह से। हाँ, तो इंग्लैंड के भी गोटे मुंह में आ जाते कि मम्मी रे यार ये इंसानों को क्या हो गया, अब तो कुछ ज्यादा जोश और कुछ ज्यादा गुस्से में आ गए। उसके बाद जो लड़ाई ना लड़ाई 3 दिन तक यहाँ पे चलता है। हालांकि जो उनकी आर्मी थी इंग्लैंड की आर्मी, उनमें ज्यादा बंदे थे, इसलिए स्टार्टिंग में वो लोग ज्यादा एडवांटेज में थे, लेकिन हमारे इंसान भी किसी से कम नहीं है। तो आगे चल कर ना एडवांटेज बराबर हो गया और इंसान ज्यादा एडवांटेज में चले गए, लेकिन फिर धीरे धीरे इंसान के भी बंदे लोग थोड़ा मतलब से थक चुके हैं, चोट वोट लग चुकी थी। तो मीजिंग भी देखता है कि शिट यार हमारे बंदे लोग काफी थक चुके हैं, अगर लड़ाई यहाँ पे चला हम ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। हमने कसम काली कुछ भी हो जाए हम तो लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन इंग्लैंड वालों को पीछे हटना पड़ेगा, हम ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लैंड वाले सच्ची में पीछे हट जाते हैं। ये भी कहते चलो भाई वो लोग पीछे हट चुके हैं, अब वो लोग लड़ाई यहाँ पे नहीं करेंगे। यार मैं अपने आर्मी का कमांडर यहाँ पर हूँ, मेरा फर्स्ट बंद है कि मैं जितने ज्यादा बंदे जिंदा हो सके उतने ज्यादा ठीक है, ताकि सब लोग अपनी आंखों से देखे कि कैसे भाई हमने ग्रेट एवोल्यूशन पास को यहाँ पे बचा लिया, नहीं कि ज्यादातर बंदों की जान निकल जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं करवाना। लेकिन इट्स नॉट ओवर हियर, चलो यार उनका पीछा करो। तो जो भी ऐसा पीछे हट रहे थे ना इंग्लैंड वाले, ये लोग उनका पीछा करने लग जाते हैं। तो इनके पास भी खबर आ जाती है कि शिट भाई इंसान हमारा पीछा करे, पागल वागल क्या, मुझे लगा हम लोग हटेंगे वो लोग आराम करने के लिए बैठेंगे, लेकिन साले तो पीछा यहाँ पे करने लगे। और समझ आया वो पीछा लड़ाई करने के लिए नहीं, वो हमारे पर नजर रखने के लिए, हम कुछ भी यहाँ पे करेंगे तो हम पे अटैक करेंगे। बड़े चला के साले, सामने से अपने मीजिंग भी कहते हैं नजर यहाँ पे रखो, बाई चांस लोग निकल के वापस से किंग सिटी में जाने की कोशिश करेंगे ना, इन पे अटैक कर देना। और फिर जो मीजिंग है ना वो ओयांग के डिसाइपल से मिलता है, वो कहता है कि सुनो यार तुम्हारा जो मास्टर यहाँ पर है ना यार, आई थिंक तुम्हारा मास्टर यहाँ पे जिंदा है, मुझे लग तो रहा है। ये भी कहते हैं मास्टर यहाँ पे जिंदा, अगर जिंदा तो भाई मैं जाता हूँ और ढूंढ के लेकर आता हूँ, मैं उनका डिसाइपल हूँ, मेरे से अच्छा कोई और जान ही नहीं सकता। तो भाई एक टेटो लॉर्ड के लाश के पास आता है, उसी लाश के पास जिसको भाई इसके मास्टर यानी ओयांग ने मारा था। आवाज यहाँ पे लगाते कि मास्टर अगर जिंदा हो कहीं छुपे हुए ना सामने आ जाओ, मुझे मालूम यहाँ पे चल गया, लेकिन सामने नहीं आ रहे। इसको लगता है जो लाश है ना शायद लाश के अंदर यहाँ पे फंस चुके, इसलिए शायद बाहर नहीं आ पा रहे, तो लाश को अच्छे से काटता है। हाँ, तो सच्ची में अंदर यहाँ पे था, वो भी बाहर आ जाता है, कहता है तूने मुझे ढूंढ लिया, आखिर डिसाइपल किसका है, मेरा ही ना। वो भी कहता है यस मास्टर मैंने आपको यहाँ पे ढूंढ लिया, आपको बाहर आने में नहीं हो रहा था क्या पहले से। ये भी कहता नहीं मैं फंसा हुआ था यार, सही टाइम पे तू आ गया, वरना सांस ले नहीं पाता और मेरी मौत हो जाती। ये भी कहता डोडोरी में आ गया, बचा लिया, चलिए वापस यहाँ पे जाते, इलाज विलाज हो जाता। हालत बहुत ज्यादा ओयांग की खराब थी। मीजिंग बताता डोडोरी हमने डॉक्टर लोग को बुला लिया है, उसका इलाज हो जाएगा, वो बहुत जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस लड़ाई में हमारे बहुत सारे ना 8वें रैंक के बंदे यहाँ पे मारे गए हैं। ओयांग भी 8वें रैंक का बंदा था, वो हमारे आर्मी का कमांडर एक था, वो मर जाता तो सच्ची में काफी नुकसान हो जाता। ठाई करोड़ जिंदा है, जिससे नुकसान होने से काफी ज्यादा हमारा बच गया। और यहाँ पे आते हुए किंग सिटी में, जहाँ पे किंग सिटी से मैसेज भेजा जाता है भाई नल्ले कहीं के, हमने सपोर्ट यहाँ पे मांगा था, तुमको सपोर्ट करने को नहीं हुआ, कहाँ है तुम्हारे बंदे। तो यहाँ वाला कहता है कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग भेजे थे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बीच में नॉर्थन और साउथर्न आर्मी के लोग यहाँ पर आए और हमारे बंदे लोग के बैंड बजा दिए, हमारे ढेर सारे टेटो मारे गए, हमारा चोंग भी यहाँ तक मारा गया, 8वें रैंक के जो इंग्लिश डिसाइपल थे ना वो सब यहाँ पे मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि यार हम लोग नहीं भेज सकते। तो किंग सिटी वाला भी कहता है लालच है तुम्हारे ऊपर, ये भी कहते जो बोलना है बोल लो, हम सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन भाई चाह के भी कर नहीं पा रहे, और अपने सारे बंदे को भेज नहीं सकते, सारे बंदे को भेजेंगे ग्रेट एवोल्यूशन पास खाली हो जाएगा। अगर ये खाली यहाँ पर हो गया ना यार, इंसान ऑटोमेटिक कब्जा यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद ना 10 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 10 साल तक ये लोग बैठे नहीं रहेंगे, ये लोगों ने भी जंग यहाँ पे किया था। किंग सिटी में एक बड़ी सी जंग हो गई थी, जिस जंग को हमारे सेटर ने लीड किया
किया था और एंड में अनसेटर वर्सेस रॉयल लॉर्ड का एक और फाइट यहाँ पर हो गया था। और अभी के लिए वो फाइट यहाँ पे चल रही है। जो इंक लेने के लोग एक बात नोटिस करते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये जो इंसान है ना ऑफेंसिव यानी ज्यादा अटैक पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन आज के बैटल में आई डोंट नो काहे को ये लोग डिफेंस पे कुछ ज्यादा ध्यान यहाँ पे दे रहे हैं। अब आते हैं अनसेटर वर्सेस रॉयल लॉर्ड की ओर। यहाँ पे अपनी अनसेटर रॉयल लॉर्ड की काफी बैंड बजा देती है। वो कहती बस तेरे में इतने ही दम है क्या? वो ऐसा चौक जाते भाई इसको क्या हो गया इतना टाइम तक है ना ये ठीक खुद को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन इससे लगता है इसका सारा चोट है ना ठीक हो चुका है। मगर कैसे? बाकी टाइटल लॉर्ड देखते शिट भाई हमारे रॉयल लॉर्ड यहाँ पे मुसीबत में जल्दी से सपोर्ट करने के लिए बंदे भेजो। लेकिन जो बंदे सपोर्ट करने आते हैं ना ये सब पे अटैक करती है और सबकी बैंड यहाँ पे बजा देती है। और जैसे सबकी बैंड यहाँ पे बजती है ना वो सामने से देख के और भी डर जाता है कि मेरे कैसे यार मुझे पूरा याद इतने सालों से लेके अभी तक ना हम लोग यहाँ पे फाइट वाइट करते रहे, मैंने इसको काफी चोट यहाँ पे पहुंचाया है, लेकिन तो भी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कहीं ऐसा तो नहीं है बस चोट लगवाने का नाटक करी थी, रियलिटी में इसको इतना चोट कभी लगा हुआ नहीं था। सामने से तो अटैक करने को तैयार थे कि बेटे तू तो गया, वो तो अपनी जान बचाने के लिए ध्यान देता कि अपनी जान बचाओ और यहाँ से जितना दूर हो सके किंग सिटी में वापस यहाँ पे लौट जाओ। लेकिन वो पीछे से आती है, वो कहती बेटा लेट हो गया तो अपनी जान बचा नहीं सकता। ये भी समझ जाता है यस इसको पहली बार इतना चोट लगा ही नहीं था, इसने अपने आप को कब को हिल कर लिया था। इतने सालों से बस चोट लगवाने का नाटक करी थी ताकि आज के दिन यह ध्यान दे और मुझे जहां से यहाँ पे मारे, लेकिन मैं तो भी बच के निकलूंगा। बच के निकलने की पूरी कोशिश करता है। वो पीछे से अटैक तैयार कर लेती है और कहती कि बेटा कुछ भी हो जाए तू आज बच के जाने वाला यहाँ पे नहीं है। तूने तो देखा ही हो कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर है, बंदों की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन तो भी इतने सालों के अंदर तुम कभी इंसानों को हरा नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत यहाँ पे होती है, एक डिटर्मिनेशन होता है अपने और अपने को बचाने के लिए। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए तुम हारते रहे और हम लोग हमेशा यहाँ पे एडवांटेज में रहे हैं। इतना बोल के बड़े जोर से हमला कर दिए। बाकी टाइटल लॉर्ड देखते हो कहते शिट हमारी रॉयल लॉर्ड मुसीबत में, चलो बचाने के लिए। तो हमारे शियांग ने ऑर्डर दे देता है सुनो भाई वो बंदे रॉयल लॉर्ड को सपोर्ट करने जा रहे, कुछ भी हो जाए हमको सपोर्ट करने से रोकना पड़ेगा। हाँ तो हमारे इंसान जाते हैं और सारे टाइटल लॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड को रोकने लग जाते हैं। अब आते हैं रॉयल लॉर्ड की ओर जिसकी और भी ज्यादा बैंड बच जाती है। वो भी देखता है शिट अगर ऐसे चलता रहा ना तो यार मैं तो पक्का मर जाऊंगा यार, मैं रॉयल लॉर्ड हूँ और इंग्लैंड के जो रॉयल लॉर्ड है ना बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन मेरी ऐसी हालत खराब हो चुकी लगता है मैं सच्ची में मर जाऊंगा। हमारी डिटर्मिनेशन सच्ची में इंसानों जितनी हार्ड यहाँ पे नहीं है, उतने में टाइटल लॉर्ड जैसे तैसे आ जाते हैं इसके पास और कहते हैं रॉयल लॉर्ड हम लोग अभी भी है यहीं पर टेंशन मत लो। वो भी कहते हैं यस अभी हम लोग हारे नहीं है, मैं अभी भी जिंदा बच सकता हूँ। हमारे अंदर भी डिटर्मिनेशन होता है अपने रॉयल लॉर्ड को बचाने के लिए, तो ये लोग मुझे बचाने के लिए लिटरली कुछ भी यहाँ पे करेंगे और बचा के काफी दूर कर लेते हैं। वो भी ऐसा खुश है बड़े आए यार देखा हम लोग यहाँ पे बच गए, स्पेशली मैं यहाँ पे बच गया तो वापस से आऊंगा। अपनी सेटर भी कहती है तू अभी बच गया लेकिन हमेशा के लिए बच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये अपने टाइटल लॉर्ड को ऑर्डर देता सुनो भी अपना जो इंक एनर्जी ना निकाल के जल्दी से मुझे दो ताकि मैं रिकवर यहाँ पे कर पाऊँ। हाँ तो सब एनर्जी देने लग जाता है रिकवर यहाँ पे करने के लिए। उतने में एक इंक डिसाइपल है वो आगे जाता है अटैक करने के लिए। ये कहते हुए रॉयल लॉर्ड अब अपने आप को रिकवर कीजिए, मैं जब तक के लिए इनको रोकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।